बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान है तो लालू आवास के ठीक बाहर, गेट के बाहर खुद को उम्मीदवार बताने वालों की जो भीड़ है अब हंगामा करने लगी है। पहले अपने नेता के नाम जिंदाबाद का नारा बुलंद करने वाले कार्यकर्ता अब अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बिहार में सरकार बनने से पहले नौकरियों की बहार लाने वाले तेजस्वी से कि कहां है आपका सामाजिक न्याय, क्योंकि पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इज्जत नहीं मिलेगी, तरजीह नहीं मिलेगी। तो फिर क्या मतलब ऐसे खोखले डायलॉग का? कभी लालू प्रसाद की गाड़ी को घेर लेते हैं, कभी जिले में प्रत्याशियों के नाम का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हैं। कार्यकर्ताओं का सवाल लाजमी है कि पूरे 5 साल पूरी कड़ी मेहनत के बावजूद अगर लालू प्रसाद की गेट पर खड़ा रहना पड़े तो फिर काहे की राजनीति? जमाना बदल चुका है, नौजवान पढ़े लिखे हैं, राजनीति का रास्ता और जिंदगी का नफा नुकसान अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए रोजगार के लॉलीपॉप से पहले कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि हमें क्यों लॉलीपॉप चटा रहे हैं। देखिएगा। – 2026 में सत्ता का सपना देख रहे लालू के लाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दरवाजे पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है, बड़े भाई की हैसियत को लेकर छिड़ा युद्ध है, कांग्रेस के साथ सीएम डिप्टी सीएम को लेकर शीत युद्ध है, पारिवारिक कलह और पार्टी के अंदर विचारों का मतभेद है। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी जीत का मंत्र दे रही है। 26 का शहंशाह बनने के लिए जनता और अपने काडर को लॉलीपॉप दे रही है। आरजेडी का रोजगार वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिहार के युवाओं को एक झलक में भविष्य दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ आरजेडी के दरवाजे पर खड़े होकर खुद को पार्टी का कट्टर कैडर बताने वाले युवाओं की फौज खड़ी थी। वही फौज जो चुनाव के नंबर गेम में अपनी मेहनत से तेजस्वी को सत्ता के शीर्ष पर बिठाएगी। लेकिन बैठना तो छोड़िए, बात करने को कोई नेता तैयार नहीं है। अपना सत्तू और अपना पानी लेकर टिकट की आस में खड़े नौजवानों की भीड़ तेजस्वी के सामाजिक न्याय वाले डायलॉग का मतलब पूछ रही है, जानना चाह रही है कि वे कब क्रीमी लेयर में शामिल होंगे। कल 4 दिन से हम लोग यहीं पर है, बहुत रात के मच्छर भी काट रहा है, बालू हम लोग हटेंगे नहीं, बे टिकट ले लेने। जनता इनके साथ है, जनता एक आदमी एक वर्ड नहीं खिलाफ है। क्या कहा गया अंदर का? इतने देर से है, 2 दिन से है, कोई नहीं मिले, कोई नहीं मिले हैं। बिहार में कल आरजेडी की सरकार और भविष्य में बेरोजगारों को रोजगार देने की बहार दिखाने वाले तेजस्वी का गेट बंद है। कल तेजस्वी रोजगार की गारंटी दे रहे थे, लेकिन आज आरजेडी के बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए दरवाजे बंद हैं। भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी का हरे रंग वाला दरवाजा खुल ही नहीं रहा। पिछले 24 घंटे से अपनी जगह पर डटे कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कभी अपने चहेती की टिकट कटने का विरोध, तो कभी बोगस कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलने का गुस्सा दिखा रहे कार्यकर्ता लालू की गाड़ी के आगे आकर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली आरजेडी कहने के लिए A to Z का ख्याल रखती है, उसी की राजनीति करती है, लेकिन भीतर और बाहर का प्रभाव दिखा रहा है कि घुटनों तक का कुर्ता पहनकर नेता बनना और टिकट पाकर उम्मीदवार बनने में फर्क होता है।
और यही फर्क बाहुबली अशोक महतो को पता चल गया। वही अशोक महतो जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार बैरंग वापस जाना पड़ा। आरजेडी के कार्यकर्ता का प्रदर्शन उन्हें निराश कर रहा है, तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान की स्थिति है। अंतर बस इतना है कि आरजेडी के कार्यकर्ता लालू के आवास के बाहर खड़े हैं, तो कांग्रेस के अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी अपने अपने कमरों में बैठकर लालू प्रसाद यादव के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव को लेकर सीएम के चेहरे पर भी कांग्रेस सहमत नहीं है। तेजस्वी के नौकरी के वादे पर कांग्रेस मौन मुद्रा में है। चर्चा हो रहे हैं, समाधान हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर। नहीं, वो मैं कहने नहीं सकता कितने सीटों की डिमांड थी या नहीं थी। मैं जो देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चर्चा की जरूरत है, आपस में चर्चा करके समाधान की रास्ता। चूंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 महीने में 3 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या आपको लग रहा है फिजिबल है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारी भीतर खाने जारी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में नफा नुकसान की पूरी डिटेल तैयार हो गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कैडर से लेकर सहयोगी दलों को जिस तरह उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, वो बता रहा है इस बार आरजेडी ने प्लान ए और प्लान बी के अलावा भी कई प्लान बना रखे हैं, जिसमें कोई साथ चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी ठीक। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान है, तो लालू आवास के ठीक बाहर, गेट के बाहर खुद को उम्मीदवार बताने वालों की जो भीड़ है अब हंगामा करने लगी है। पहले अपने नेता के नाम जिंदाबाद का नारा बुलंद करने वाले कार्यकर्ता अब अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बिहार में सरकार बनने से पहले नौकरियों की बहार लाने वाले तेजस्वी से कि कहां है आपका सामाजिक न्याय, क्योंकि पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इज्जत नहीं मिलेगी, तरजीह नहीं मिलेगी, तो फिर क्या मतलब ऐसे खोखले डायलॉग का। कभी लालू प्रसाद की गाड़ी को घेर लेते हैं, कभी जिले में प्रत्याशियों के नाम का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हैं। कार्यकर्ताओं का सवाल लाजमी है कि पूरे 5 साल पूरी कड़ी मेहनत के बावजूद अगर लालू प्रसाद की गेट पर खड़ा रहना पड़े तो फिर काहे की राजनीति। जमाना बदल चुका है, नौजवान पढ़े लिखे हैं, राजनीति का रास्ता और जिंदगी का नफा नुकसान अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए रोजगार के लॉलीपॉप से पहले कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि हमें क्यों लॉलीपॉप चटा रहे हैं। देखिएगा। दो 2026 में सत्ता का सपना देख रहे लालू के लाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दरवाजे पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है, बड़े भाई की हैसियत को लेकर छिड़ा युद्ध है। कांग्रेस के साथ सीएम डिप्टी सीएम को लेकर शीत युद्ध है। पारिवारिक कलह और पार्टी के अंदर विचारों का मतभेद है। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी जीत का मंत्र दे रही है। 26 का शहंशाह बनने के लिए जनता और अपने काडर को लॉलीपॉप दे रही है। आरजेडी का रोजगार वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिहार के युवाओं को एक झलक में भविष्य दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ आरजेडी के दरवाजे पर खड़े होकर खुद को पार्टी का कट्टर कैडर बताने वाले युवाओं की फौज खड़ी थी। वही फौज जो चुनाव के नंबर गेम में अपनी मेहनत से तेजस्वी को सत्ता के शीर्ष पर बिठाएगी, लेकिन बैठना तो छोड़िए, बात करने को कोई नेता तैयार नहीं है। अपना सत्तू और अपना पानी लेकर टिकट की आस में खड़े नौजवानों की भीड़ तेजस्वी के सामाजिक न्याय वाले डायलॉग का मतलब पूछ रही है, जानना चाह रही है कि वे कब क्रीमी लेयर में शामिल होंगे।
कल 4 दिन से हम लोग यहीं पर है, बहुत रात के मच्छर भी काट रहा है बालू, हम लोग हटेंगे नहीं, बे टिकट ले लेने। जनता इनके साथ है, जनता एक आदमी एक वार्ड नहीं खिला पाए। क्या कहा गया अंदर का, इतने देर से है, 2 दिन से है, कोई नहीं मिले, कोई नहीं मिले हैं। बिहार में कल आरजेडी की सरकार और भविष्य में बेरोजगारों को रोजगार देने की बहार दिखाने वाले तेजस्वी का गेट बंद है। कल तेजस्वी रोजगार की गारंटी दे रहे थे, लेकिन आज आरजेडी के बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए दरवाजे बंद हैं। भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी का हरे रंग वाला दरवाजा खुल ही नहीं रहा। पिछले 24 घंटे से अपनी जगह पर डटे कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कभी अपने चहेती की टिकट कटने का विरोध, तो कभी बोगस कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलने का गुस्सा दिखा रहे कार्यकर्ता लालू की गाड़ी के आगे आकर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली आरजेडी कहने के लिए A to Z का ख्याल रखती है, उसी की राजनीति करती है, लेकिन भीतर और बाहर का प्रभाव दिखा रहा है कि घुटनों तक का कुर्ता पहनकर नेता बनना और टिकट पाकर उम्मीदवार बनने में फर्क होता है। और यही फर्क बाहुबली अशोक महतो को पता चल गया। वही अशोक महतो जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार बैरंग वापस जाना पड़ा। आरजेडी के कार्यकर्ता का प्रदर्शन उन्हें निराश कर रहा है, तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान की स्थिति है। अंतर बस इतना है कि आरजेडी के कार्यकर्ता लालू के आवाज के बाहर खड़े हैं, तो कांग्रेस के अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी अपने अपने कमरों में बैठकर लालू प्रसाद यादव के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव को लेकर सीएम के चेहरे पर भी कांग्रेस सहमत नहीं है। तेजस्वी के नौकरी के वादे पर कांग्रेस मौन मुद्रा में है। चर्चा हो रहे हैं, समाधान हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर। नहीं, वो मैं कहने नहीं सकता कितने सीटों की डिमांड थी या नहीं थी। मैं जो देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चर्चा की जरूरत है, आपस में चर्चा करके समाधान की रास्ता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 महीने में 3 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या आपको लग रहा है फिजिबल है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारी भीतर खाने जारी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में नफा नुकसान की पूरी डिटेल तैयार हो गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कैडर से लेकर सहयोगी दलों को जिस तरह उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, वो बता रहा है इस बार आरजेडी ने प्लान ए और प्लान बी के अलावा भी कई प्लान बना रखे हैं, जिसमें कोई साथ चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी ठीक।